हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसका कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इसका पार्ट 18 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का प्रश्न उत्तर। तो चलिए, 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए है उर्दू को, ऑप्शन बी है फारसी को, ऑप्शन सी है अरबी को और ऑप्शन डी है तुर्क को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि फारसी को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए है बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी है चोल साम्राज्य, ऑप्शन सी है विजयनगर साम्राज्य और ऑप्शन डी है पल्लव वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर के एक प्रतापी राजा थे। यह स्वयं कवि थे और कवियों के संरक्षक भी इनको माना जाता है और इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है धारवाड़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो आइए थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था और पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिसनागा राज्य के नाम से भी जानते थे। चलिए 4 नंबर देखते हैं। अलमाटी बांध किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन ए है कर्नाटक और केरल के बीच, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और केरल के बीच और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण है। ठीक है, और अलमाटी बांध को हम लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है सरदार सरोवर बांध से, ऑप्शन बी है उकाई बांध से, ऑप्शन सी है हरिके बैराज से और ऑप्शन डी है इंदिरा सागर बांध से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हरिके बैराज से निकलती है। आइए थोड़ा सा इंदिरा गांधी नहर के बारे में देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की सिंचाई कार्य की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है शंख, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लेते हैं कि यह निकलती कहाँ से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है और जहाँ इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए है 65 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 60 वर्ष तक,
ऑप्शन सी है 62 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 58 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन ए है संसद के पास, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के पास और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि संसद के पास शक्ति होती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करे और या कमी करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 3 लीटर, ऑप्शन बी है 4 लीटर और ऑप्शन सी है 5.5 यानी 5.5 लीटर और ऑप्शन डी है 6 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 5.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 5.5 यानी 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, जो उसके कुल भार का 7% होता है और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा जो रक्त का संगठक है, एक मतलब बताना है ऑप्शन से कि क्या है। कोशिका है, ऑप्शन बी पेशी है, ऑप्शन सी द्रव है और ऑप्शन डी उत्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एक द्रव होता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका 90% भाग पानी तथा 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हृदय है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हृदय, मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है नीचे की ओर, ऑप्शन बी है विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन सी है ऊपर की ओर और ऑप्शन डी है समान दिशाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, मतलब बताना है कहाँ संबंधित थे। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है जर्मनी से, ऑप्शन सी है यूएसए से और ऑप्शन डी है ग्रीस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। सौर सेल ऊर्जा को परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।